हेलो एवरीवन, दिस इज नरीना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मी एट होम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, पहले की तरह इसे भी हम बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश ग्रामर के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। टेंस को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स जाकर जरूर देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने उसमें कुछ छोटी छोटी बातों को कवर किया है, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। इन सब बातों का ज्ञान आपको टेंस सीखने के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जब भी हम घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। एकदम से हम जंप नहीं कर सकते, टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते। उसी टाइप से टेंस भी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टाइप से अगर आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप टेंस को कवर कर जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं आपको सीधा ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखाऊं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। ओके, तो यही सीक्वेंस होती है सीखने की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसे स्किप मत करना। ओके, ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम इनके सेंटेंसेस के लास्ट में भी रहा है, रही है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में भी यही सभी वर्ड्स आते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। और कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे ही हैं कि रूल तो एप्लीकेबल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला होता है, वहाँ पे टाइम भी दिया होता है, लेकिन वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा होता। तो ये क्या फंडा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें मैं सभी बातें कवर करूंगी। डोंट वरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। ओके, कुछ काम पास्ट में शुरू किए जाते हैं और वो प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू चल रहे होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 महीने से किताब लिख रही हूँ। सोमेश सुबह से पार्क में खेल रहा है। कामाक्षी 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है। रितेश 4 घंटे से डांस कर रहा है। इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस थे उनके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और इनके लास्ट में भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनका डिफरेंस बता दूं कि यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है। ओके, 3 घंटे से, 1 महीने से, 4 घंटे से, इस टाइप से यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है। इनके जो सेंटेंसेस जब भी हम राइट करते हैं तो यहाँ पे फॉर और सिंस 2 वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। उनका मतलब क्या होता है, देखिए, ये प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है से, 2 घंटे से, 1 महीने से। लेकिन कब हमें फॉर यूज़ करना है, कब हमें सिंस यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सिंस हम यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको बताया कि कामाक्षी 3 घंटे से डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। हमें नहीं पता है कि कौन से 3 घंटे से वो डांस कर रही है, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है। ओके, अगर मैं कहूँ सोमेश सुबह से खेल रहा है तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया है कि सुबह से। ओके, सुबह का एक टाइम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के यहाँ पे सेंटेंसेस आते हैं। अब जब कुछ और सेंटेंसेस जब आपके सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ पाओगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में हैज और हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग वर्ड। और नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हैज बीन नॉट नहीं होगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, कुछ इस टाइप से। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले की तरह बाहर आ जाएगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, हैज बीन बाहर इकट्ठा नहीं आएगा, हैज सब्जेक्ट देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन रिमेनिंग वर्ड। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैंने यहाँ पे राइट किए गए हैं। देखिए, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
फोर का यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे से लिख रही हूँ। दे हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, वे उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ओके, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डे यानी कि टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे मंडे से यानी कि सोमवार से बुखार आ रहा है, यानी कि वो सोमवार से बुखार से जूझ रही है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। सविता हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, सविता जो है वो कपड़े सुबह से धो रही है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्हें नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पर सिर्फ नोट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से राइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं 1 घंटे से नहीं लिख रही हूँ। दे हैव नॉट बीन वेटिंग, वे उसका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं। शी हैज नॉट बीन, उसे मंडे से बुखार नहीं आ रहा है। सविता हैज नॉट बीन, सविता सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी है इसे समझना। अभी और भी सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। हैव आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से राइटिंग कर रही हूं। ओके। सेकंड, have they been waiting for her, same sentence, okay, for her for 2 hours, क्या वे उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ओके। थर्ड, has she been suffering फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्या उसे मंडे से बुखार आ रहा है। हैज श्वेता बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, क्या सविता सुबह से कपड़े धो रही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बात तो याद ही है कि हम आई, यू, देवी के साथ हैव और ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, उसी टाइप से हम इस सेंटेंस को भी, इस टॉपिक को भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ओके, ये इसका एक नया नाम है। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। देखिए वो भी बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चर जैसे कि आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे हैव आई है तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। हैव आई नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से नहीं लिख रही हूं। हैव दे नॉट बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, क्या वे उसका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं। Has she not been, क्या उसे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। ओके। हैज सविता के बाद आप नोट का ऐड करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आप सब्जेक्ट के बाद ही नोट का ऐड करेंगे। हैज सविता नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, क्या सविता सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। तो इस टाइप से आप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए आपके लिए कितना इजी है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस राइट किए हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज किया है। ये कंट्रैक्शन है आई हैव का, जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे आई हैव बीन, नॉट आई हैव बीन, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे है शी हैज बीन, तो ये सिर्फ हम प्रोनाउंस करेंगे शी इज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर। यहाँ पे ये कंट्रैक्शन शी इज का भी हो सकता है, लेकिन आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये हैज़ बीन है। कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस में
कई बार एक्सेप्शंस आ जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन आपको खुद समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हैज़ बीन है या यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है, ये किस टाइप का कंट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 टाइप से आप इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस राइट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात क्लियर की थी। अगर आपको हैव नॉट का कंट्रैक्शन हैवंट यूज़ करना है, हैजंट यूज़ करना है, तो आप इस टाइप से भी सेंटेंस राइट कर सकते हो। हैजंट आई बीन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको कंट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ कर लिया है। हैवंट आई बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। ओके, हैजंट शी बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर। तो इस टाइप की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं अक्सर हमें कंफ्यूजन में डाल देती है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे की कुछ वेरियस सिचुएशंस देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर बात हैज बीन और हैव बीन की है तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी हैज बीन और हैव बीन से बनते हैं, और वहां पे जरूरी नहीं है कि टाइम मेंशन किया गया हो, यानी कि सिंस और फॉर का यूज किया गया हो। मैं चाहती हूं कि आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज हो, तो इन सेंटेंसेस को भी आप ध्यान से देखिए। द कारपेट इज वेट, गलीचा जो है वो गीला है। इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि बारिश हो रही है, बारिश तो बंद हो चुकी है। यानी कि क्या होता है कि कुछ काम पास्ट में शुरू होते हैं, विच बिगिन इन द पास्ट एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, बट उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हैज बीन हैव बीन से बनते हैं कुछ इस टाइप से। द कारपेट इज वेट, इट हैज बीन रेनिंग। देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे हैं कि बारिश हो ही नहीं रही है तो ये सेंटेंस का यूज क्यों किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कई बार क्या होता है कि सारा दिन बूंदाबांदी चलती है। हम ये कहते हैं कि आज तो सारा दिन ही बारिश हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश जो है वो कंटिन्यू है। कभी बारिश बंद भी हुई है और कभी शुरू भी, यानी कि मतलब फर्श जो है वो 24 घंटे गीला ही रहा है। तो यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। तो इसी टाइप से ये सेंटेंस है, द कारपेट इज वेट, इट हैज बीन रेनिंग। ही इज वेरी टायर्ड, ही हैज बीन लेबरिंग हार्ड। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Very important and interesting. Look at this sentence. I have taught English for 15 years. I have been teaching English for 15 years. दोनों का मतलब सेम है। मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनको आप बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि मैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूं। दोनों का मतलब सेम है, दोनों ही करेक्ट है कि मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ओके, इसका भी मतलब सेम है कि मैंने 15 साल से इंग्लिश पढ़ाया है। ओके, इस टाइप से दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन समान अर्थ व्यक्त करना कुछ ही वर्ब्स के साथ संभव है। सभी वर्ब्स का यूज आप नहीं कर सकते हैं। आपके सामने है कुछ वर्ब्स, आप देख सकते हैं। हम इनमें से एक वर्ब लेते हैं। देखिए, इट हैज बीन रेनिंग, करेक्ट। इट हैज रेन्ड कंटिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग, दोनों ही राइट है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और बताती हूँ आपको। आई हैव नॉन हर सिंस 2010, मैं उसे 2010 से जानती हूँ। अब यहाँ पे नॉन जो वर्ब है KNOW, नो, यहाँ पे हम इसके साथ ING यूज नहीं कर सकते। इसको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा। आई हैव बीन नोइंग, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, जैसे कि सी सा सीन, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। ओके, इट मीन्स इसका मतलब क्या बनता है कि मैंने उसे मंडे से नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं कहूँ आई हैव नॉट बीन सीइंग सिंस मंडे, फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको मैंने वर्ब्स के बारे में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हम यूज नहीं करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस टाइप के सेंटेंस का यूज करो तो फॉर और सिंस का यूज करना ना भूलें। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बताया था, आई हैव नोन हर सिंस मंडे, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर
3 days। तो इस टाइप से फ्रेंड्स सिंस और फॉर का यूज़ यहाँ पे होगा ही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जब भी बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा तभी आप सिंस और फॉर का यूज़ करें। सिचुएशन और कंडीशन को भी आपको समझना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ और देखते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टाइप से भी होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, बट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। हैव यू बीन रनिंग, क्या तुम भाग रहे थे? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस के लास्ट में थे यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमें सेंस को समझना पड़ेगा कि मैंने जब सेंटेंस बोला यानी कि क्वेश्चन पुट किया तो यहाँ पे उसका मतलब ये है कि यानी कि काम पास्ट से शुरू था और वो अभी अभी खत्म हुआ है और उसका प्रेजेंट में हमें रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो कई बार हम ये चीज़ कहने में आ जाती है, बोलने में आ जाती है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बात पास्ट की है, 2 दिन पहले की है, 3 दिन पहले की है, बात प्रेजेंट की ही है। तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए, लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे। हैव यू बीन रनिंग? ओके, हैज शी बीन कुकिंग फूड? क्या वह खाना पका रही थी या फिर क्या वह खाना पका रही है? आंसर में आपको येस और नो का रिप्लाई मिलेगा। ओके, हैव दे बीन स्लीपिंग? क्या वे सो रहे थे? क्या वे सो रहे हैं? दोनों ही सेंस ठीक है। ओके, अब आती है बात WH फैमिली की। जब भी हम WH फैमिली से सेंटेंस बनाते हैं तो ये भी बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको WH फैमिली यानी कि वेयर, व्हाट, हुज, हुम ऐड कर देना है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस मैंने इसी को लिया है। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पे WH फैमिली ऐड की है यानी कि वेयर ऐड किया है। वेयर हैव यू बीन रनिंग? तुम कहाँ भाग रहे थे, यानी कि तुम कहाँ भाग रहे हो, इस टाइप से भी आप बोल सकते हो। ओके, वेयर हैव यू बीन रनिंग? व्हाट हैज शी बीन कुकिंग फूड? वह खाने में क्या पका रही है? ओके, क्या मतलब डिश, कौन सी वेजिटेबल या फिर कोई भी ऐसी स्पेशल डिश कि वो क्या पका रही है। ओके, यानी कि इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना पड़ेगा, येस और नो से काम नहीं चलेगा। वाई हैव दे बीन स्लीपिंग? वे क्यों सो रहे हैं, यानी कि उनका रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से WH फैमिली और येस और नो के रिप्लाई में किस टाइप से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। एक कंप्लीट नॉलेज के बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगी जब तक आपको अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सारी नॉलेज ना मिल जाए, जब तक हम ऐसे ही सीखते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस होते हैं। सिंस व्हेन का मतलब कब से। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस? तुम कितने समय से इस घर में रह रहे हो। इस टाइप के सेंटेंसेस भी हम राइट करते हैं और बोलते हैं। फ्रेंड्स कई बार स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इनकरेक्ट, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स इस टाइप से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जितनी भी नॉलेज मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की थी मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।